आपका परिणाम के साथ जानकारी देंगे। मेरा नाम सरदार रंजीत सिंह है। मैं बसपा का एक छोटा सा सिपाही हूँ। जो कल एक टारगेट किलिंग हुई है एक लेडी टीचर को, जो सांबे की रहने वाली थी, जिनका नाम रजनी अत्री था, 36 साल की लेडी थी। उनकी मिलिटेंट्स द्वारा टारगेट किलिंग करके हत्या कर दी गई। उसकी जितनी भी आलोचना की जाए कड़े शब्दों में उतनी कम है। ये टोटल गवर्नमेंट का और सिक्योरिटी एजेंसीज़ का फेलियर है। और ये आज पहली किलिंग नहीं है। आप पिछले 2-4-5 महीने की अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे कश्मीर में, तो ख़ास करके जो जम्मू के जो लोग हैं उनकी जो है टारगेट किलिंग की जा रही है एक एक करके। कल परसों या 3-4 दिन पहले राहुल भट्ट नाम के कश्मीरी पंडित की किलिंग की गई। आज रजनी जी की किलिंग की गई है। हम एक तो ये जो फेलियर है, ये गवर्नमेंट के जो एजेंसीज़ हैं इनकी इनपुट्स का फेलियर है। मिलिटेंट्स के हौसले बुलंद हो रहे हैं। ऐसे में सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। जो भाजपा के लीडर त्रिकुटा नगर के ऑफिस में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज उनको मुंह छुपाने की ज़रूरत है। वो कहाँ छुप के बैठेंगे मुझे समझ नहीं आ रही है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उल्टी सीधे बयान देते हैं, मुझे समझ नहीं आता। भाजपा जैसा एक बड़ा संगठन ऐसे लोगों को उसने इतने बड़े पद पर रखा क्यों? तीसरी बात जो हमारी तरफ से डिमांड है, बीइंग ए लीडर एंड बीइंग ए वर्कर ऑफ बीएसपी, हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो संघर्ष भी करेंगे कि जब तक सरकार और सुरक्षा एजेंसियां प्रॉपर तरीके के साथ इन एम्प्लॉयज़ को सुरक्षा नहीं देती, तब तक ये लोग कश्मीर नहीं जाएंगे और ना जाएं। और अपनी जो हाजिरी है वो जम्मू सेक्रेटरीट में दें, या तो फिर इनका वहाँ से ट्रांसफ़र करके जम्मू में कर दिया जाए। क्योंकि जब एक टारगेट किलिंग या एक किलिंग होती है तो केवल एक इंसान की मौत नहीं होती, उसके पीछे जो परिवार होता है, उसके पीछे जो बच्चे होते हैं, उन सब की कहीं ना कहीं वो दुख होता है। और वो किलिंग्स वो है वो सबकी होती है। अब ये मैडम मरी है, इनके पीछे जो बच्चे हैं, इनका जो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, इनकी हाजिरी जम्मू सेक्रेटरीट में हो और या तो इनकी सुरक्षा पूरी पुख्ता की जाए, या तो फिर इनकी ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू में की जाए। ये आप कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को ये वापस भेजेंगे। हम कहते हैं भेजिए, लेकिन पहले उनकी सुरक्षा की गारंटी तो लीजिए। आपके पास सब कुछ है, आपके पास फौज है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है, आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। इसके बावजूद 2-4-5 मिलिटेंट आते हैं, टारगेट किलिंग करके चल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है। और आप कह रहे हो कि कश्मीरी पंडितों के एक बड़े हजूम को वहां पर भेज देंगे, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सर, इस प्रकार से तो कोई सेफ नहीं है। इस प्रकार से आप ही बताइए कैसे सेफ है? गवर्नमेंट जो है उसके लिए 1-2-4 बंदों की मौत जो है वो बड़ी छोटी बात है, लेकिन जिनके परिवार का जो इंसान बिछड़ता है जब वो जाता है, उसके परिवार पर क्या बीतती है, ये आप खुद सोच लीजिए, खुद समझ लीजिए। सुरक्षा की गारंटी कीजिए। हम कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई कश्मीरी पंडितों को जो है वहां पर जब ये प्रो मिलिटेंसी होती है, खैर ये बातें मैं यहाँ पर इतनी खुलकर नहीं कर सकता, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर जो अराजक तत्व होते हैं, अगर उनकी एक साइड डिक्लाइन आता है, जैसे आपने कहा कि पत्थरबाजों में कमी आई है, हमें भी दिख रहा है कि कमी आई है, लेकिन फिर वो दूसरी साइड इंक्लाइन कर जाते हैं, उन्होंने टारगेट किलिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसको एज ए होल इसको क्रश करना पड़ेगा। आप ये बोलें कि सिर्फ पत्थरबाजों को क्रश करके आप मिलिटेंसी को क्रश नहीं कर सकते। आप 2-4-5-10 मिलिटेंटों को मार के मिलिटेंसी को क्रश नहीं कर सकते। आपको इस जो सिस्टम को एज ए होल क्रश करना पड़ेगा। एक साइड वो डिक्लाइन में जा रहे हैं, दूसरी साइड उभर रहे हैं, तो ये इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों को, खास करके इंटेलिजेंस जो विंग्स हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा सतर्क और आगे से उनको और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा और अपनी इनपुट्स जो हैं वो बाकी की सुरक्षा एजेंसियों के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, ताकि इन फ्यूचर में ऐसा ना हो। और ख़ास करके ऐसे एम्प्लॉयज़ की और ऐसे लोगों की, और ख़ास करके अगर आप कहते हो कश्मीरी पंडितों को वापसी करवानी है, तो वहाँ पर उनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो पुख्ता और 100% की। दूसरी बात जो है, दूसरी तो क्या है, वो डोगरों के जो बहुत बड़े लीडर थे, डोगरों के रहनुमा थे, मैं क्या कहूँगा कि सिर्फ डोगरों को लिए मैं बोलूँगा तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा।
वो तो इंसानियत के और ह्यूमैनिटी के लिए लड़ते थे, संघर्षवादी नेता थे। हमारा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो उनके साथ ही शुरू हुआ था। आज प्रोफेसर भीम सिंह जी जो सुप्रीमो थे जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, उन्होंने कल जो है वो अकाल चलाना करके कल उनकी जो है मौत हो गई। तो आज उनका संस्कार है, तो उनके चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और उस महान परमात्मा के आगे, उस अल्लाह ताला के आगे, उस भगवान के आगे, उसके चरणों में हम अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि उनकी बिछड़ी हुई आत्मा को उनके चरणों में निवास मिले। यही हमारी उनको जो है सच्ची श्रद्धांजलि है।